हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर गॉड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके आयोनिक डेवलपमेंट का। यानी कि जो हम लोग आयोनिक डेवलपमेंट से एप्लीकेशन बना रहे हैं दोस्तों, यानी कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम लोग जो आयोनिक से बना रहे हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, सीएसएस एंड एचटीएमएल के थ्रू आयोनिक एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, वो हमारा पार्ट, इसका पार्ट 6 है ये। इसी प्लेलिस्ट में आपको एक्सेस करने मिलेगा। यानी कि सारा वीडियो छोटा छोटा है और एक एक चीज समझा समझा के आपको बताई गई है। तो जरूर इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लीजिए ब्राउजर में। तो आप वीएस कोड से भी इसको रन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आके इस तरह से लिखना है आयोनिक सर्व। तो वीएस वीएस कोड से भी आप रन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कमांड में ही बार बार जाइए। यहाँ पर भी आयोनिक सर्व लिख दोगे तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आयोनिक सर्व लिखने के बाद अब बस इसको इस तरीके से कट कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद ये थोड़ी देर में ही ब्राउजर में रन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कहाँ काम करना है वो समझिए जरा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी रन हो जाए फिर मैं बताता हूँ। ये चेक साइन अप है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए, लॉगिन का कोड, और ये हमारा अलर्ट हो गया जो वाला। अब यहाँ पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर कमेंट करिए स्टार्ट स्टोर, स्टार्ट स्टोर कॉन्टैक्ट कोडिंग, है ना। इस सेक्शन मैंने कमेंट पास कर दिया ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो हमें ढूंढने में। देखिए थोड़ी देर में रन हो जाएगा ब्राउजर में, ऑटोमेटिक रन हो रहा है, ब्राउजर में रन हो जाएगा अभी। एक बार टर्मिनल में चलते हैं, देखते हैं कितना प्रोसेस हुआ। तो ब्राउज़र में रन होने वाला ही है। ये देखिए, है ना, होने वाला है, बस हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए ना, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है। ये थोड़ी देर में रन हो जाएगा। ये देखिए रन हो गया ब्राउज़र में। अब यहाँ पर आएँगे ब्राउज़र में। ठीक है, ज़रा ब्राउज़र में आइए। आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में अगर ओपन करना है तो ये यूआरएल कॉपी करके क्रोम ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये यूआरएल है, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पर क्रोम में लेके जाऊँ, यहाँ पर अगर मैं ओपन कर लूँ तो यहाँ पर भी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर भी ये ओपन हो जाएगा। तो क्रोम में भी आपको टेस्टिंग करना है तो क्रोम में इस तरीके से ओपन कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। और हो सकता है डिफ़ॉल्ट आप में क्रोम में ही ओपन हो रहा हो। मेरे में तो डिफ़ॉल्ट ये सेट है, इसकी वजह से इसमें ओपन हो रहा है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी ब्राउज़र हो। रिस्पॉन्सिव करके, यानी कि आईफ़ोन 5 ऐसे पोर्ट्रेट मोड में इसको ओपन कर लेंगे ज़रा। यानी कि ये देखिए आईफ़ोन 5 पोर्ट्रेट मोड, इसमें ओपन करेंगे और इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया। सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं, यानी कि जस्ट एट द रेट ईमेल लोग हम कर, यानी कि जो हमारे पास, आपके पास जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसी से साइन अप करेंगे। साइन इन पे क्लिक किया, ये देखिए है ना। सबसे पहले इस पे क्लिक करते ही हमें, यानी कि इस पे क्लिक करते ही एक मॉडल ओपन करना है, उसी में हमें शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे क्लिक करने का कोड करिए। तो होम पेज में आइए, देखिए इसमें जो क्लास है, सॉरी इसमें आईडी दी हुई है ऐड हाइफन बीटीएन, इसको सेलेक्ट करिए कॉपी करके। यहाँ पर आप एक वेरिएबल, ऊपर में ही सारा वेरिएबल बन रहा है तो यहीं पर एक इसको सेलेक्ट कर लीजिए, लेट ऐड बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाइए जरा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसका यूज करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि ऐड हाइफन बीटीएन को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आ जाऊंगा मैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको काम करना है। तो ऐड बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, ऐड बीटीएन डॉट ऑन क्लिक या ऐड वेंटिलेशन, जो भी आपको यूज करना है उसका यूज कर सकते हैं। ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन बना लूंगा इस तरीके से मैं, और यहाँ पर मैं सबसे पहले अलर्ट करूंगा। तो अलर्ट करके मैं इसलिए देखूंगा क्योंकि क्लिक हो रहा है कि नहीं क्लिक हो रहा है ये पता चलना चाहिए ना। तो अलर्ट मैंने कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से और यहाँ क्लिक करूंगा। ये देखिए रिलोड हो रहा है ना। रिलोड हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, बस इसको रिलोड कर दीजिए। अब जरा फिर से यहाँ पर कोड में आ जाइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मॉडल ओपन करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप एक मॉडल कुछ यहाँ पर फंक्शन बना दीजिए। यानी कि आप यहाँ पर मॉडल अलर्ट इस नाम से फंक्शन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडल अलर्ट नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पर कॉल किया और इसका डेफिनेशन इसके बाहर यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो एक फंक्शन इस तरह से बना लीजिए और यहाँ पर मॉडल अलर्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमने उसका डेफिनेशन मतलब उसको ऐसे ही कॉल किया। ठीक है, तो मॉडल अलर्ट इस तरह से फंक्शन बनाइए। और जैसे हम लोग वहां पर अलर्ट नहीं बनाया था पीछे, वैसे ही फिर से भी अलर्ट बनाए, फिर से हम लोग अलर्ट बनाएंगे। तो एक कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से, या वेरिएबल बनाइए, जो भी आपकी मर्जी वैसे बना सकते हैं। अलर्ट नाम का वेरिएबल मैंने इस तरीके से बनाया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करूंगा इस तरीके से। और कौन से एलिमेंट को क्रिएट करना होता है हमें, कौन सा एलिमेंट को क्रिएट करना होता है, क्रिएट एलिमेंट का मैं इस तरीके से यूज करूंगा। और यहाँ पर हमें आयोन हाइफन अलर्ट, आयोन हाइफन अलर्ट इसका यूज करना होता है, यानी कि इसको क्रिएट करना होता है। तो आयोन अलर्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको अलर्ट में हेडर डिफाइन करना होता है तो अलर्ट डॉट हेडर इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग, अलर्ट अलर्ट डॉट हेडर इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया प्लीज इंटर योर इन्फो, इंटर योर इन्फो इस तरह से मैंने लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से अभी मैं चेक कर लेता हूँ कितना काम हुआ। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा जरा। ओहो सॉरी, यहाँ पर आके मैं क्लिक करूंगा इस पे और यहाँ से मैं रिलोड करके यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अभी भी अलर्ट होना है। मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। रिलोड नहीं किया था शायद मैंने, रिलोड कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए, ओहो यहाँ पर बॉडी में आपको इसको अपेंड करना होगा तभी तो ये शो होगा।
यानी कि जो अलर्ट है आपका उसको बॉडी में अपेंड करना होगा, तो सबसे पहले पूरा काम कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी में अपेंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर टर्मिनेट करिए इसको, इस तरीके से टर्मिनेट करना है और उसके बाद अलर्ट में बटन बनाने हैं, तो अलर्ट में हमें 2 बटन बनाने हैं, अलर्ट डॉट बटन्स इसका यूज़ करना है। आगे हम लोगों ने यूज़ भी किया है इसका, अलर्ट डॉट बटन और इसमें ऐरे का सिंबल देते हैं हम लोग और 2 बटन इसमें बनाना है, इसलिए 2 वेरिएबल यानी कि कैंसल का इस तरीके से लिखेंगे, तो मैं कैपिटल लेटर में कैंसल लिख देता हूँ। अभी आपको दिखाऊँगा कि ये कहाँ से कैसे बन रहा है, ठीक है? कैंसल और कॉमा देके दूसरा हम लोग यानी कि सबमिट या अपलोड का यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? तो अपलोड इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है? बस ये हो गया। इसको भी टर्मिनेट कर दीजिए। अब हमें क्या करना है इनपुट फ़ील्ड बनाना है, ठीक है? तो अलर्ट इनपुट इसी को बनाएँगे यानी कि अलर्ट वाले वेरिएबल का यूज़ करेंगे डॉट इनपुट्स। इसमें से जो है इनपुट्स मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर जो है हम लोग मेथड नहीं है सॉरी इस इनपुट्स को यहाँ पर बनाएँगे। तो अरे यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे यानी कि अरे का सिंबल ज़रूर देना है आपको, ठीक है? अगर आपको 2 इनपुट फ़ील्ड बनाना है तो 2 ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऑब्जेक्ट का सिंबल देंगे और यहाँ पर टाइप में क्या देंगे हम लोग टाइप में इनपुट सॉरी टाइप में टेक्स्ट यानी कि जो भी आपको टाइप रखना है वो यहाँ पर इस तरीके से दीजिए टाइप टेक्स्ट, कॉमा देके इसमें जो है आईडी भी अभी दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर आईडी अभी इस तरीके से दे देता हूँ इनपुट हाइफन नेम या आप यहाँ पर नेम दे दीजिए आईडी, ठीक है? इस तरीके से नेम आईडी दे दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्लास दे दीजिए इसमें, अगर आईडी नहीं देना चाहते तो क्लास दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है? तो जो भी आपको देना है दे दीजिए, नेम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर में लिख देते हैं इंटर योर नेम, प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नेम, ठीक है? तो इंटर नेम इस तरीके से मैंने इंटर नेम लिख दिया, ठीक है? उसके बाद एक और इनपुट फ़ील्ड बनाना है तो इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके, इसी के नीचे कंट्रोल V करेंगे। तो 2 ही इनपुट फ़ील्ड चाहिए, एक तो नेम का, एक नंबर का चाहिए। तो नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से नेम में यहाँ पर क्लास में इसमें नंबर कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है? और एंटर योर मोबाइल इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है? बस इतना करना है, यानी कि 2 ही इनपुट फ़ील्ड चाहिए, अगर आपको और भी इनपुट फ़ील्ड चाहिए तो यहीं से बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है? अब हमें इसको अपेंड करना है तो इसके बाहर आएँगे, अरे के बाहर, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का इस तरीके से यूज़ करेंगे। बॉडी का स्ट्रिक्स यूज़ करेंगे और डॉट अपेंड मेथड यानी कि अपेंड चाइल्ड इसको कॉल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में ही हम लोगों ने अपेंड किया था, ठीक है? तो अपेंड चाइल्ड इसको कॉल करेंगे अपेंड चाइल्ड मेथड को और यहाँ पर इसको अपेंड कर देंगे। किसको अपेंड करना है इसके अंदर? यानी कि जो अलर्ट हमारा बन गया पूरा वो उसको अलर्ट करना है। तो यहाँ पर अलर्ट लिख दीजिए बस। यही करना है इस तरीके से और कुछ करना थोड़ी नहीं है। हो गया उसके बाद हमें क्या करना है? यानी कि इसको ये तो अलर्ट करने से अलर्ट नहीं हो जाएगा, आपको प्रेजेंट फंक्शन को कॉल करना होगा, यानी कि जो प्रेजेंट फंक्शन हमें डिफ़ॉल्ट मिलता है आयोनिक की तरफ से उसको भी कॉल करना होगा। यानी कि जो प्रेजेंट फंक्शन हमने वहाँ पर भी कॉल किया था, ये देखिए ना यहाँ पर भी हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट आयोनिक में प्रेजेंट फंक्शन यहाँ से इस तरीके से कॉल किया था, तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से कॉल करोगे, ठीक है? यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अपेंड हो रहा है, उसके बाद ही जस्ट आपको प्रेजेंट फंक्शन को कॉल करना है। तो कहाँ से कॉल करना है? अलर्ट के अंदर से ही डॉट प्रेजेंट इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, प्रेजेंट बस इस तरीके से और थोड़ा-सा वेट करेंगे यहाँ पर, वेट इसलिए करेंगे ताकि पहले ये मतलब हो जाए तभी आगे नीचे का काम हो। तो वेट अगर आप यहाँ पर अवेट लगा रहे हो अवेट लगाना सॉरी, अगर यहाँ पर अवेट लगा रहे हो तो इसमें इसके फंक्शन में असिंक लगाना कंपल्सरी है। तो यहाँ पर भी असिंक लगा दीजिए ज़रा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा-सा जब ये बन जाए, ये शो हो जाए तभी नीचे का कोड चले, इसीलिए यहाँ पर वेट किया गया थोड़ी देर, ठीक है? अब यहाँ पर आके रीलोड करिए ज़रा। यहाँ पर रीलोड किया मैंने इस तरीके से और यहाँ क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया, नेम और ये मोबाइल, है ना? तो यहाँ से नेम और मोबाइल जो भी होगा वो यहाँ से सर्च करके यानी कि यूज़र डालेगा अपना। जैसे नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट, है ना? इस तरीके से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड, ठीक है? बस इनका दोनों का डेटा यानी कि नंबर मैं डाल देता हूँ इस तरीके से कुछ भी और अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये डेटाबेस में इसको स्टोर कर लेंगे, उसके बाद शो करेंगे, ठीक है? तो डेटाबेस में स्टोर करने की अब हमें कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें इस अपलोड को टारगेट करना होगा, यानी कि जो अपलोड है, इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे आप लोग? बस कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर आइए ज़रा। ठीक है? तो अपलोड पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है डेटाबेस में स्टोर कर देना। तो अपलोड को अगर टारगेट करना है तो इसी फंक्शन में आपको कॉल करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर लीजिए अपलोड का, है ना? यानी कि यहाँ पर इस तरीके से एक फंक्शन कॉल कर लीजिए अपलोड 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 डेटा इस नाम से फंक्शन कॉल कर लीजिए और इसका डेफिनिशन आप बाहर कर दीजिए अपलोड डेटा, है ना? या तो आप यहीं पर डेफिनिशन कर दीजिए, अगर छोटा डेफिनिशन है तो यहीं पर कर दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपलोड डेटा नाम का फंक्शन कॉल करके और इसका डेफिनिशन नीचे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? तो एक फंक्शन बना लीजिए इस तरीके से अपलोड डेटा नाम का। ठीक है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा हो तभी ये चीज़ समझ में आ भी रहा होगा, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है? और इसके अंदर आप लोग काम कर लीजिए। तो देखिए अपलोड डेटा यहाँ पर कॉल्ड है, यानी कि यहाँ पर कॉल्ड है। अगर आप इसके बाहर काम करोगे, डायरेक्ट इसको कॉल नहीं करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फिर टारगेट नहीं कर पाओगे उस बटन को। तो बटन को कैसे टारगेट करना है वो समझिए ज़रा। तो बटन को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए अलर्ट या आप यहाँ पर ऑल बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाइए, ऑल बीटीएन और किसके अंदर से निकालेंगे हम लोग? अलर्ट के अंदर से, यानी कि जो अलर्ट है इसके अंदर से डॉट
ये जो अलर्ट है ना यहाँ पर, इसके अंदर से हम यहाँ पर अलर्ट के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, तो यहाँ पर दो बटन है क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, अगर आप यूज करते हो। देखिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज किया और यहाँ पर मैं हैश लैग यानी कि बटन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, बटन यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, अभी कंसोल डॉट लॉग इसे डिफाइन करूँ और यहाँ पर मैं ऑल बीटीएन इसको सेलेक्ट कर लूँ, तो देखिए अभी कंसोल में क्या आएगा, रिलोड करके एक बार यहाँ पर इस तरीके से मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा और कुछ नहीं करना, क्लिक करना है यहाँ पर इंस्पेक्ट के करके कंसोल में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा कंसोल, यहाँ पर एरर आ रहा है कि जो है क्वेरी अलर्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इज नॉट फंक्शन, है ना। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, ये सारा कोड हमें शायद यहीं पर करना होगा, इसलिए यहाँ पर यहाँ से हटाइए जरा, इस फंक्शन को यहाँ पर मत कॉल करिए, क्योंकि ये इसके बाहर कोड करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए, है ना। यहाँ पर काम करिए इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें अलर्ट में यानी कि ऑल बीटन मिल रहा होगा, यहाँ पर आकर रिलोड करके एक बार और चेक करूंगा मैं, मैंने रिलोड कर दिया और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए हमें दो बटन मिल गए, यानी कि नोट लिस्ट में हमें दो बटन मिल गए, तो एक ओके वाला है और दूसरा आपका कैंसिल वाला है। तो यहाँ पर हमें अपलोड वाले पे काम करना है, ठीक है। कैंसिल वाले पे भी काम करना है तो आप कैंसिल वाले पे काम करिए, वैसे हमें अपलोड वाले पे काम करना है, तो अपलोड पे क्लिक करते ही और कैंसिल पे क्लिक करते वैसे भी मॉडल आपका हाइड हो जाएगा, और अपलोड भी क्लिक करोगे तब भी मॉडल हाइड होगा, ठीक है। तो इस पे टेंशन लेने की बात नहीं है, तो हमें अपलोड को टारगेट करना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर अपलोड बीटीएन पे क्लिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर इस से लिखिए ऑल बीटीएन और इसमें इंडेक्सिंग नंबर 1 को पास करिए, इंडेक्सिंग नंबर 1 को पास करिए, डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन बनाइए इस तरीके से और यहाँ पर अलर्ट को डिफाइन कर दीजिए, करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, यानी कि अब हमें आगे का काम करना है। तो सक्सेस का मैसेज आ गया, हमें सक्सेस का मैसेज नहीं प्रिंट करना, बल्कि हमें यहाँ पर इनपुट फील्ड से डेटा निकाल के उसको डेटाबेस में शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फील्ड को निकाल लीजिए, तो इनपुट ईएल इस नाम से वेरिएबल बनाइए और अलर्ट के अंदर से ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करिए, अलर्ट के अंदर से ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग इनपुट को टारगेट कर लेंगे, यानी कि जो इनपुट है हमारा उसको टारगेट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बार जरूर टेस्टिंग करेंगे अलर्ट के अंदर, तो विंडो डॉट अलर्ट इस तरीके से लिखेंगे, विंडो डॉट अलर्ट, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर 0 को सकते, यानी कि अगर आप इनपुट एलिमेंट का यूज करते हो और यहाँ पर 0 पास करते हो तो इसका मतलब फर्स्ट वाला यानी कि नेम वाला इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे इस तरीके से और टर्मिनेट करके हम यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे एक बार, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, है ना, इस से मैंने लिखा और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए जस्ट फॉर कोड ये आ गया, ठीक है। तो बस आपको इतना काम करना है और उसके बाद क्या करना है, देखिए इसको हमें डेटाबेस के अंदर भी स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग स्टोर करने का काम करेंगे, तो एक वेरिएबल एक एरे बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर एरे बना लेंगे तो एक वेरिएबल यहाँ पर बनाइए इस तरीके से ऑल यूजर कॉन्टेक्ट, है ना, यानी कि ऑल कॉन्टेक्ट इस नाम से, ऑल कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इस नाम से वेरिएबल बनाइए, एरे बना लीजिए, ठीक है। इसी में पुश कर देंगे हम लोग, तो यहीं पर आइए और ऑल कॉन्टेक्ट इसका यूज करिए, डॉट पुश, इसमें पुश मेथड को पास करिए इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसमें पुश कर देंगे, तो पुश ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पुश करना है इस तरीके से, ठीक है। तो नेम इस तरीके से प्रॉपर्टी बनाइए और यहाँ पर इनपुट जीरो, इनपुट एलिमेंट और जीरो का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दीजिए, यानी कि जीरो डॉट वैल्यू इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद इसको टर्मिनेट करेंगे कॉमा से, उसके बाद नंबर, है ना, यानी कि नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाएगा और यहाँ पर हम लोग इनपुट इनपुट एलिमेंट के अंदर से 1 को एक्सेस करके वैल्यू डाल देंगे, तो 1 डॉट वैल्यू इस तरीके से, है ना, यानी कि इसमें दोनों जगह पे वैल्यू डाल दिया हमने। बस इसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना है, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इसे डिफाइन करना है, एक की बना लीजिए यहाँ पर यूजर कॉन्टेक्ट, यूजर ऑल कॉन्टेक्ट इस नाम से की बनाइए, ऑल कॉन्टेक्ट, है ना, इस नाम से की बनाइए और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको यानी कि अपने ऑल यानी कि जो हमारा ऑल कॉन्टेक्ट वाला वेरिएबल है इसको यहाँ पर दे देना है, बस इतना करना है और कुछ करना नहीं है, डेटाबेस में डायरेक्ट सेट हो जाएगा दोनों डेटा निकल के, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट 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 फॉर कोड, है ना, इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया इस तरीके से और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा, अपलोड पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद देखिए क्या होगा, इंस्पेक्ट करके जब जाएंगे एप्लीकेशन में, ये देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जब चलेंगे आप, ये देखिए लोकल स्टोरेज में, तो देखिए ऑल कॉन्टेक्ट इन नाम से की आया और यहाँ पर डेटा भी आ गया, देखिए नेम में जस्ट फॉर कोड, नंबर में ये नंबर आ गया, ठीक है। नया डेटा यहाँ से अपलोड करेंगे एक और, यहाँ से जैसे मैं आलोक लिख देता हूँ इस तरीके से, आलोक कुमार इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर उनका, इस तरीके से कुछ भी लिख दे रहा हूँ
और अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आलोक कुमार ये अपडेट हो जा रहा है। तो ये अपडेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग लोकल स्टोरेज से पहले से ही डेटा रीड करके और इसमें असाइन कर देंगे, ठीक है? तो एक वेरिएबल इफ यहाँ पर पास करिए छोटा-सा, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कौन-सा की है हमारा? ऑल यूज़र कॉन्टैक्ट की है ना? ये कॉपी करिए इसको और यहाँ पर पेस्ट करिए। ये वाला की अगर इज़ नॉट इक्वल टू नल, इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल के बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे इसी ऑल कॉन्टैक्ट में अपडेट कर देंगे। ऑल कॉन्टैक्ट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स करिए इस तरीके से, जेसन डॉट पार्स मेथड का यूज़ करिए इस तरीके से और इसी में जो है लोकल स्टोरेज से डेटा निकाल के अपडेट कर दीजिए। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और कौन-सा आइटम है हमारा? बस जो अभी हमने यहाँ पर पेस्ट किया था यानी कि ऑल कॉन्टैक्ट वाला, बस ये अब उसमें अपडेट नहीं होगा, यानी कि उसी में डेटा अपेंड होगा। रीलोड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये इसको भी ओपन करके रखिए ज़रा लोकल स्टोरेज को। ये देखिए ना यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें ओपन कर रखी है, अभी देखना यहाँ पर कैसे डेटा इसमें जाएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ फिलहाल इस तरीके से। अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसमें 2 कॉन्टैक्ट आ गया। एक और यहाँ पर अपलोड करना है इस तरीके से मतलब शुभम नाम का, तो मैंने शुभम दिया और यहाँ पर मैं उसका मोबाइल नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से। अपलोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए तीसरा डेटा इसमें आ गया, ठीक है? तो शुभम ये मोबाइल नंबर है ना, ये जस्ट फॉर कोड ये मोबाइल नंबर, ये जस्ट फॉर कोड ये मोबाइल नंबर, इस तरीके से डेटा आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेज पे शो करने के लिए काम करेंगे, यानी कि डेटा यहाँ से रीड करके और यहाँ पर कैसे बनाना है, ये भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आया होगा और अगर किसी को दिक्कत हुआ है समझने में तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प खुद करता हूँ दोस्तों। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। जो मेरा ऑफर निकला है दोस्तों, उसको ज़रूर आप लोग प्रमोट करिए और शेयर करिए दोस्तों, स्टूडेंट्स को जोड़िए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। आप लोग की एक-एक कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर आप लोगों ने एक-एक कंट्रीब्यूशन किया, यानी कि एक एक भी स्टूडेंट आपने दे दिया मुझे और एक भी एडमिशन आपने हमारे कोर्स में करवा दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।